तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीप है और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सरकशिक ट्रिपी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं स्केचअप का नया ट्यूटोरियल। जो भी होगा वो 5 मॉड्यूल्स में होने वाला है। तो आज से मैं यहाँ पे पहला मॉड्यूल शुरू करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक स्केचअप ऑर्टिकल का मैंने एक प्लान बना के रखा है, जो है मेरा G+1 फ्लोर का, जो एक सिंपल 3 BHK का प्लान है। तो शुरुआत से हम करेंगे, एक सिंपल प्लान से स्टार्ट करेंगे। तो फिर पहले हमको ये क्या करना पड़ेगा, या हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा टू दी स्केचअप। ठीक है। तो पहले हमको इसके क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले ऑर्टिकल की एक नई फाइल बनाएंगे। ऑर्टिकल में 2021 का यूज़ कर रहा हूँ, स्केचअप 2024 एंड वीरे का मैं बाद में बताऊंगा आपको वर्जन सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने एक नया ड्राइंग बनाया हुआ है। तो ड्राइंग में क्या करेंगे, हम ये वाला जो पार्ट है कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा मतलब जब हम लोग मतलब जो ये करते हैं, फाइल वो इंपोर्ट करते हैं, तो उस फाइल की सारी मतलब अंदर की जो ड्राइंग्स होती है ना, वो पूरी की पूरी स्केचअप में आ जाती है। इसलिए हम वो क्या करते हैं, उतना ही मतलब सेव कर सकते हैं। तो हमने उसको सेव कर लिया है यहाँ पर। एक मिनट, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है। तो हम इस फाइल को मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद स्केचअप हम जो यूज़ करें उसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केचअप का मैंने सिंपल वर्जन लिया है, वो इंचेस में लेकर आओ, फीट इंचेस का। तो ये इंचेस में ओपन करूँगा। ओपन होने के बाद वहाँ पे ऊपर एक स्टैंडर्ड का टूल बार होता है, वहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पर एक ड्राइंग 1 अभी जो मैंने यहाँ पे सेव की है, वो ऑप्शन मिलेगा। उसको सेव करने के बाद आप वो ले लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद ना यहाँ पे ऑप्शन नाम का एक से ये आता है, बटन आता है। तो उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। क्या होता है, हालांकि में जब हम लोग गड़बड़ में करते थे तो इंपोर्ट में डायरेक्टली करते तो अंदर के अंदर आपका डायमेंशन का क्या होता है, सीन बिगड़ जाता है। तो हमको सबसे पहले जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद ये जो यूनिट्स है, यहाँ पे आपको डालना है इंचेस में। जो आपने पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया था वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है और इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद क्लोज, और ये आपका पूरा का पूरा प्लान यहाँ पे आ गया है। सॉरी, ये अलग प्लान है शायद। एक मिनट। फोटो। ओके ओके, सॉरी। ये जो मेरे दो ड्राइंग्स बनाए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, इंचेस, ओके, इंपोर्ट, क्लोज। ठीक है। ये जो ये पुराना वाला ड्राइंग है वो मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। तो ये हम लोग सिंपल में पहले G+1 का ड्राइंग कर रहे थे, वो G+2 का ड्राइंग मैंने पहले बनाया हुआ था यहाँ पर। तो G+1 का ये बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे एक्सप्लोर नाम का ऑप्शन आता है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद ये जो पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट फ्लोर का एरिया है, वो हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे टू दी अदर साइड। अदर साइड मूव करने के बाद ना हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का कमांड का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमको उसकी पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी हम लोग उसकी वॉल्स हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये 2 फीट के ऊपर तक ले लेंगे, उसके बाद प्लेन हाइट के लिए। तो रेक्टेंगल करने के बाद आपको बताऊंगा, एक मिनट। ठीक है। यह हमने अब ये क्या करें, अब रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ना हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है कि ये जो हमारा पुश पुल का जो टूल बार होता है, आपको मैं दिखाऊंगा जो, या फिर ये वाला जो पुश पुल का जो टूल बार होता है, ये वाला, या फिर आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं जिसका शॉर्ट की है पी। ठीक है। उसको सिंपली आपको क्या करना है,
उस क्लिक करने के बाद ऊपर खींच देना है। और आपकी डिजायर्ड जो मतलब जो आपकी हाइट चाहिए, आपको जो डिजायर्ड हाइट चाहिए वो आपको यहाँ पे डालनी है। मैं अभी डालने वाला 10 फीट, और ये हमारी हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज। अब आपको फिर से टाइम 10 फीट डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंपली उस वॉल पे जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा। ओके। आप अब देख सकते हैं कि ये पिछली वाली वॉल अपनी थी जो कंपाउंड वाली थी, तो कंपाउंड वाली के हॉल के लिए ना, वॉल के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 फीट या फिर 5 फीट ऐसा रख देंगे। मैं 4 फीट रखा हूँ, आप जो मन करे डिजायर वो रख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ भी। ओके, तो ये हमारा वॉल्स का सेक्शन पूरा हो गया है, यहाँ पर सिलेक्शन ये पूरा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे की सारी मतलब यहाँ पर बहुत कुछ मतलब ये दरवाजा है, यहाँ पर अंदर दरवाजा है। आपने अंदर की वॉल्स अभी तक मतलब जब आप एक्सटीरियर कर रहे हो तो अंदर की वॉल्स आपने नहीं की तो भी चलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, मूव सिलेक्ट करेंगे, मूव करने के बाद ये लाइन करेंगे और कंट्रोल कंट्रोल दबा के वो लाइन सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे। तो फिर से बता रहा हूँ, मूव करेंगे उस लाइन का मिड पॉइंट, अब कंट्रोल दबा के उस लाइन को सिलेक्ट करके नीचे लाए लाना है। समझ गए, लाइक दिस। और आपको डालना है जो हमारा होगा डोर का हाइट, उसका टॉप मोस्ट पार्ट होगा वो 7 फीट पे होगा, तो बचा हमारा 3 फीट। 3 फीट पे रखने के बाद यहाँ पे ये फिर से पुश पुल, और ये हमारा दरवाजा यहाँ का रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के सारे मतलब डोर्स और विंडोज का मेजरमेंट डालेंगे यहाँ पर। और मेजरमेंट्स डालने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे ऐसी भी विंडो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। अब एक मिनट और बताता हूँ मैं आपको। ये ऊपर वाली जो आपने पार्ट ली, मूव कमांड ले लिया। मूव कमांड करने के बाद कंट्रोल सेम एज इट इज, ऊपर से 3 फीट, फिर से कंट्रोल करने के बाद 4 फीट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट रुकिए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक 6 फीट का डिस्टेंस चलेंगे, 6 फीट के बाद डायरेक्टली फिर से 4 फीट। और इरेज कमांड से आप इसको मिटा सकते हैं, और फिर इसके अंदर ये 6 इंच, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हॉलो हो गया है यहाँ पर। फिर से एक बार यहाँ पे मैं दरवाजे का एक बता देता हूँ आपको। मूव कमांड लेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पे कंट्रोल दबा के, और इसको फिर से 3 फीट डालेंगे। 3 फीट डालने के बाद यहाँ पे पुश पुल कमांड, और यहाँ पे ये हो गया आपका। तो ये आपका जो मेन प्राइमरी पार्ट था ये आपका हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पर आप एक विंडो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इस प्लान में कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक डाल सकते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ आपको। ये लाइन सिलेक्ट करें आप। अब इस लाइन को मूव करेंगे यहाँ पर 1 फीट के डिस्टेंस पे, क्योंकि वो दरवाजे से मिनिमम मतलब एक डिस्टेंस 1.5 फीट तक चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से 4 फीट, 4 फीट होने के बाद ऊपर से फिर से 3 फीट, और नीचे फिर से 4 फीट। ठीक है, अभी इरेज कमांड लगा के ये सब कुछ लाइन्स आप यहाँ से मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद ये पुश पुल कमांड 6 इंच। ओके ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा यहाँ यहाँ का ये हॉल का ये मतलब खिड़की और ये दरवाज़ा। दरवाजे सब कुछ ये होने के बाद अब यहाँ पर आप कर सकते हैं इसका ऊपर का स्लैब। सेम ये स्लैब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना होगा 6 इंच का एक लाइन। ठीक है, फिर रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से जो ब्लू लाइन होने वाली है, ब्लू लाइन से नीचे मतलब यहाँ पर अंदर तक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है
यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लिए, स्ट्रेट करिए, यहाँ तक मैच होगा आपका। फिर आपको यहाँ पर एक 6 इंच लाइन ड्रॉ करिए, रेक्टेंगल लीजिए, और यहाँ से रेक्टेंगल डायरेक्टली यहाँ पर मैच करिएगा। मैच करने के बाद आपको सिर्फ इस वैसे के वैसा ही पुश पुल कमांड लेके इसको लास्ट तक आपको ड्रैग करना है। एक मिनट। ठीक है, आप यहाँ से करेगा, ये आगे नहीं आ रहा। सेम प्रोसेस यहाँ से करिए, 6 इंच यहाँ से एक लाइन डालिए, ड्रॉ करिए, मतलब ये उसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, 6 इंच, और ये आपका पूरा का पूरा प्लेन मिल गया यहाँ पर। और यहाँ से फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर एंड करिएगा। फिर इसके बाद ये बीच वाली लाइन डिलीट करें, मतलब क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा स्लैब सेक्शन है वो एक ही पूरे प्लेन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही पूरा आपका स्लैब का पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो सेम एज इट इज आपको क्या वो करना है कि ये वाला जो पार्ट है वैसे का वैसा ही करना है, सेम। इसमें कोई मतलब चेंज नहीं करना आपको, पर ये सिर्फ इतना ही होगा। जब ये बीच वाला ऐसे मतलब कोई पार्ट आएगा उसको सिंपली डिलीट करिएगा, सिलेक्ट करके ये डिलीट करिएगा, ये डिलीट करिए, सॉरी ये डिलीट नहीं हो रहा, इसका कोई दिक्कत के प्रॉब्लम प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्केप करिए। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसका इशू बाद में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। या फिर सिंपली आके डक्ट की जो लाइन से वो लाइन डिलीट करके ये जो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, शायद वहाँ पे रेक्टेंगल नहीं था इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 फीट, और सेम यहाँ पर 10 फीट। ये 10 फीट होने के बाद, हाँ ये वाला पार्ट भी, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये वाली जो वॉल है वो हमारी 7 फीट तक आएगी। 7 फीट तक आने के बाद इसके ऊपर 6 फीट, एक्चुअली वो कबर्ड का पोर्शन है तो कबर्ड का पोर्शन हमको छोटा ही लगना चाहिए। तो फिर से इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक हमारा स्लैब जो मैंने पहले बताया था वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ये हो गया आपका ये वाला स्लैब। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सिंपली वॉल ऐड करेंगे 7 फीट के बाद। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेगा यहाँ पर जैसे पुश पुल कमांड, और ये आपकी पूरी की पूरी लाइन आपको यहाँ पर मिल गई। फिर से एक बार आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कि 6 इंच लाइन ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर एक, सॉरी ज़रा आगे तक होना चाहिए लाइन। एक मिनट, यहाँ से ऊपर 6 इंच, और 6 इंच करने के बाद यहाँ से अभी इसको पैक करेंगे, और फिर से एक यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये सेपरेशन हो जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट आप डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद ये पूरा का पूरा पुश करेंगे यहाँ पर पुल। अब एक कलर आपका ये हो गया डिफरेंट, तो कलर डिफरेंट कर सेम करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे पूरा का पूरा, राइट क्लिक रिवर्स फेस, ओके, ये आपका हो गया। पर यहाँ से तो आपका हॉलो रह गया, जो हॉलो है आप वो पूरा का एक रेक्टेंगल मारेंगे, रेक्टेंगल लगा के आप यहाँ पर ही कवर अप कर सकते हैं, और ये फिर से डिलीट। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि ये पूरा एक मतलब एक इसको राइट क्लिक कर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप। ठीक है। अब दूसरा ग्रुप होने के बाद आप क्या करेंगे, इसके सिंपली मूव, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये सिंपली 1+G+1 का ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पर एक कवर कर दिया है यहाँ पर। तो कवर करने के बाद तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अभी तक इसका डिटेलिंग पार्ट रह गया, वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हमने आपको दिखाया कि इंपोर्ट करने के बाद कि इसको कैसे मॉडल मतलब एक रॉ मॉडल कैसे बना देते हैं। अब इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, या फिर आप डिजायर मतलब कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको हम बनाएंगे एसकेपी टू, स्केचअप 2 ओपन, इसको सेव करेंगे और ये सेव हो चुका है आपका वहाँ पर। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक करे, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आपके जो दोस्त है जिनको स्केचअप सीखना है उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Sarcastic Tripic signing off.